So student, next session is session 5. The topic is document templates. In MS Word, there are different document templates already inbuilt. जब हम लोग MS Word डॉक्यूमेंट में वर्क करते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी हमारे MS Word डॉक्यूमेंट में पहले से मौजूद रहते हैं, जिसको यूज कर करके हम अपने डॉक्यूमेंट को और भी बेटर बनाते हैं, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट टेम्पलेट में आपको ऑलरेडी एक पहला फॉर्मेट, एक ऐसा फॉर्मेट दिया रहता है जिसके फॉर्मेट से आप उसमें एडिट कर करके आप अपने टेक्स्ट को एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, एक बेटर इफेक्टिव वे में अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट्स आपको ऑलरेडी आपके MS Word डॉक्यूमेंट में रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर द टॉपिक, व्हाट इज डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। टेम्पलेट कहने का मतलब है it refers to a sample document which already has some detail in place of in the form of pictures and text can be edited in used to in the word processing text। इसका कहने का मतलब है ये एक ऐसा सैंपल डॉक्यूमेंट है जो आपको कुछ डिटेल देती है इस टेम्पलेट्स के जरिए, जो ऑलरेडी आपके एक फॉर्मेट रहता है, एक टेम्पलेट एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें आपको पिक्चर टेक्स्ट के रूप में पहले से फॉर्मेट वो तैयार रहता है आपके डॉक्यूमेंट में, बस उस डॉक्यूमेंट टेम्पलेट को सेलेक्ट करना होता है और आप उसे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। It is pre-formatted in some way with sample contain themes, color, font style, background style, etc. ये आपका pre-formatted templates document रहते हैं आपके MS Word में, ठीक है। ये pre-formatted यानी ये पहले से formatted यानी पहले से इसे तैयार कर करके आपके MS Word डॉक्यूमेंट में रखा जाता है कि आपको बेटर सुविधा देने के लिए आप बस टेम्पलेट डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हैं अपने बेस्ट इफेक्टिव टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग देने के लिए, ठीक है। क्रिएटिंग अ टेम्पलेट्स, कैसे हम टेम्पलेट को क्रिएट करेंगे स्टूडेंट? अ टेम्पलेट कैन क्रिएट इन Word by saving a document as .x फाइल और .file। टेम्पलेट को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसे सेव भी करना पड़ता है। सेव करने के लिए हमारा जो एक्सटेंशन होगा, ठीक है, आप यहाँ पे एक्सटेंशन देख रहे होंगे .x और एक है आपका .dot, यानी ये दो एक्सटेंशन आपको फाइल सेव करने में मदद करती है। किस चीज के लिए? टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट को सेव करने के लिए ये एक्सटेंशन कोड आपको यूज करना होता है सेव करने के लिए। There are two ways to creating a template। दो तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं अपने टेम्पलेट्स को। सबसे पहला ब्लैंक टेम्पलेट्स के रूप में, दूसरा आपका टेम्पलेट्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स। दूसरा जो ऑप्शन है आपका, पहले से आपके MS Word डॉक्यूमेंट में एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स ऑलरेडी इनबिल्ट रहते हैं, उसे इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। सो पहला जो ऑप्शन है क्रिएटिंग अ टेम्पलेट, क्लिक ऑन, इसके लिए आप सर्टेन स्टेप्स और रूल्स को फॉलो करेंगे कैसे हम क्रिएट करते हैं ब्लैंक टेम्पलेट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका विंडो स्क्रीन है MS Word का, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो ये आपके सामने स्क्रीन है विंडो स्क्रीन का। तो सबसे पहला आपके स्क्रीन में ये विंडो स्क्रीन खुल गया MS Word का। न्यू ऑप्शन, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब पे जाएंगे, सबसे पहला फाइल टैब पे जाएंगे, न्यू ऑप्शन ये आपका दिख रहा है फाइल टैब। उसके बाद न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद एक आपको गैलरी, टेम्पलेट का गैलरी यहाँ पे दिख रहा है, वो आपके सामने अवेलेबल हो गया। बाय डिफॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट देख रहे हैं दिस वन, वो आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, ठीक है। ये आपका सेलेक्टेड बाय सेलेक्टेड डिफॉल्ट होता है MS Word के द्वारा। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क पे। ये जैसे ही आप यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है तो उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, इस क्रिएट ऑप्शन पे, तो जाकर के आपका वो क्रिएट हो जाता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। A new document will open up, make a desired changes in the page layout like margin setting,
ओरिएंटेशन, स्टाइल एक्सेट्रा। आपका जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, तो आप क्या करते हैं उसमें सर्टेन चेंजेस लाते हैं सेटिंग्स में जाकर के। जैसे आपका पेज लेआउट का सेटिंग होता है, मार्जिन होता है, ओरिएंटेशन होता है और उसके स्टाइल को चेंज करना होता है, तो आप कर सकते हैं। You can also specify the header and footer contain like page number, date and graphics. आप इन सभी सेटिंग्स को भी आप अपने डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हैं। After specifying all the required and desired settings, click on the save as option on the file tab. आप फाइल टैब पे जाकर के जैसे ही आप फाइल टैब पे क्रिएट करते हैं, आपका सारा ऑप्शन सेटिंग कंप्लीट हो जाता है। तो आप फाइल टैब पे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सेव एज, ओपन, क्लोज, तो आप यहाँ सेव ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट को सेव एज में जाएंगे। तो वहाँ पे सेव एज में जैसे ही जाएंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके स्क्रीन पे। वहाँ पे आपको नेम प्रोवाइड करना होगा आपके अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने फाइल को नेम प्रोवाइड जैसे ही करते हैं, उसके बाद वो आपका फाइल क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, ठीक है। आप सेव बटन पे जाकर के सेव का ऑप्शन क्लिक करते हैं, आपका वो फाइल सेव हो जाता है। ये तो था आपका क्रिएटिंग अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ टेम्पलेट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। कैसे एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को इस्तेमाल करेंगे अपने टेक्स्ट को यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे ऑलरेडी हमारे माइक्रोसॉफ्ट में कुछ ऐसे टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिसे इस्तेमाल करके हम अपने टेक्स्ट को एक बेटर फॉर्मेटेड रूप देख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन पे जाएंगे। न्यू ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे। न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद फाइल टैब है आपका, ठीक है। फिर से वही फाइल टैब, एक गैलरी खुलता है आपका टेम्पलेट का। गैलरी ऑफ टेम्पलेट विल बी डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। क्लिक ऑन द न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑप्शन। यहाँ पे जैसे ही आपका गैलरी आपका टेम्पलेट्स का दिख रहा है स्टूडेंट, सो लास्ट में ये ऑप्शन है न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग, यानी आपका एग्जिस्टिंग टेम्पलेट ऑलरेडी आपके माइक्रोसॉफ्ट में है, तो वहां से आप इस ऑप्शन के द्वारा चूज करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक अवेलेबल टेम्पलेट का सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है, एक स्क्रीन खुल जाएगा। द न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट डायलॉग विल बी ओपन। उसके बाद आपका एक स्क्रीन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा टेम्पलेट का। लोकेट एंड सेलेक्ट द टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू बेस फॉर योर न्यू टेम्पलेट। आप वहां पर से उसे लोकेट और सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू। जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करते हैं किसी एक टेम्पलेट को, ठीक है, मान लीजिए हमने इस पे सेलेक्ट किया और जैसे ही इसको सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं, उसके बाद आपका वो न्यू एग्जिस्टिंग टेम्पलेट क्रिएट हो जाता है। A new document will be displayed containing the setting and choose base template। उसके बाद जैसे ही आप टेम्पलेट को चूज कर लेते हैं, क्रिएट ऑप्शन के बाद आपका वो स्क्रीन पे आ जाता है। सर्टेन सेटिंग्स के बाद आप सेटिंग्स को सेट करते हैं, अपने टेम्पलेट्स को कैसे क्या करना है, उसके फॉर्मेट को, उसके फॉन्ट स्टाइल को, उसके थीम्स को, कलर को, ठीक है, आप सेटिंग्स के जरिए कर सकते हैं। मेक नेसेसरी चेंजेस इफ रिक्वायर्ड देन क्लिक एज सेव ऑप्शन। अगर उसमें नेसेसरी है कि चेंजेस करना है तो आप उसमें कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप फाइल टैब में जाकर के सेव ऑप्शन, सेव एज का ऑप्शन क्लिक करते हैं। उसके बाद आप सेव ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन में नेम प्रोवाइड करते हैं अपने टेम्पलेट्स को। उसके बाद आपका वो फाइल सेव हो जाता है। स्पेसिफाई द नेम फॉर द टेम्पलेट, फाइल नेम, टेक्स्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट द वर्ड टेम्पलेट इन द सेव एज टाइप लिस्ट बॉक्स। क्लिक ऑन द सेव बटन। इसके बाद आप सेव का बटन का ऑप्शन को क्लिक करते हैं, आपका वो टेम्पलेट सेव हो जाता है। यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट्स। कैसे? ऑलरेडी यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट्स, यानी बिल्ट इन टेम्पलेट्स का कहने का मतलब पहले से एक टेम्पलेट्स बना हुआ, उस टेम्पलेट्स को यूज हम लोग करते हैं एज अ टेक्स्ट फॉर्मेटेड अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। उसके लिए हम लोग फिर से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन ऑन द फाइल टैब। तो फिर से हम न्यू ऑप्शन में जाएंगे फाइल टैब पे, ठीक है। द गैलरी ऑफ टेम्पलेट विल बी डिस्प्ले एज अ शोन। एक गैलरी ओपन होगा आपका टेम्पलेट्स का। क्लिक ऑन द सैंपल टेम्पलेट्स ऑप्शन। सैंपल टेम्पलेट्स ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग। अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेम्पलेट्स। उसके बाद जैसे ही आपका वो टेम्पलेट्स का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको टेम्पलेट्स को चूज करना होगा।
you will find the preview of the selected templates in the review pane present on the window extreme right side. जैसे ही आप किसी एक टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में रहते हैं, वहां से आपको उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके राइट साइड में वो टेम्पलेट्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे ही कोई मान लीजिए आपने एक ब्लैंक टेम्पलेट्स को यूज किया, सिलेक्ट किया, तो आपके राइट साइड में वो टेम्पलेट्स आपको दिखेगा। उसके बाद क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, आपका वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो चूज फ्रॉम द वाइड रेंज एनी अदर टेम्पलेट्स प्रेजेंट अंडर द office.com टेम्पलेट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि इससे ज्यादा हमको टेम्पलेट्स का फॉर्मेट देखने को मिले तो आप office.com टेम्पलेट सेक्शन में जा करके वहां से बहुत सारे टेम्पलेट्स का फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, क्लिक ऑन द टेम्पलेट कैटेगरी। उसके बाद कैटेगरी में जाना है, कोई भी कैटेगरी चूज करना है, इवेंट का हो या किसी भी सेक्शन का हो, आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेम्पलेट्स को। चूज द सेलेक्ट एंड रिक्वायर्ड कैटेगरी फ्रॉम द गैलरी से हॉलीडे पार्टी इनविटेशन। आपने एक सेलेक्ट किया यहाँ पे हॉलीडे पार्टी इनविटेशन का टेम्पलेट्स। ठीक है, उसके बाद उस सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें कुछ भी एडिटिंग करना चाहे, मॉडिफाई करना चाहते हैं टेम्पलेट्स में, आप कर सकते हैं। उसके बाद उस टेम्पलेट्स को डाउनलोड करते हैं। उसके बाद आपका वो प्रीव्यू पेन में आता है। प्रीव्यू पेन में आने के बाद आप उस टेम्पलेट्स को देखते हैं। उसके बाद आप उसे यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उस टेम्पलेट को अपने टेक्स्ट फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट में यूज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेम्पलेट, हर एक तरीके के टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हैं अपने बेटर टेक्स्ट फॉर्मेटेड के लिए। ठीक है, एक न्यू वे में अपने टेक्स्ट को कैसे हम इफिशिएंट और बेटर तरीके से प्रेजेंट करें अपने टेक्स्ट को, तो आप यहाँ टेम्पलेट्स के जरिए कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस सेशन विल बी कंप्लीटेड।